बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, समर वेकेशन टास्क है और टास्क हम 3 करने लगे हैं जिसमें ना हमने ट्रांसपोज को बताना है कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना आप समझ लें कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ट्रांसपोज कहते हैं कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे आ जाते हैं बात मैट्रिसेस की, यानी कि मैट्रिक्स आ गए हैं, तो मैट्रिक्स को आपने किस तरीके से ट्रांसपोज करना है। आपको ये तो पता होगा कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम्स और रोज होती हैं, कॉलम्स एंड रोज। तो बस हमने सिंपल ट्रांसपोज में क्या करना है, कॉलम्स को कर देना है चेंज इनटू रोज एंड रोज को कर देना इनटू कॉलम। बस ये काम करना है और ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ना जिस स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था यहाँ पे ब्लर्ड थी वो वैल्यू। सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है। सो हम यहाँ पे ना 2 पुट कर देते हैं, आप कुछ भी पुट करके इसको लिख सकते हैं, या अगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं और उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। अब आप सिंपल क्या करें, जो भी वैल्यू है वो आप लिख लें। अच्छा, तो हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को जो है ना वो हम यहाँ पे छोटा सा करके लिखते हैं, जैसे पावर में लिखते हैं ना वैसे हम छोटा सा करके लिखते हैं। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी मैट्रिक्स मौजूद है वो सेम लिखें और उसके ऊपर छोटा सा ट्रांसपोज लिखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाएंगे 9th में 10th में, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती, सिंपल डायरेक्टली काम करना होता है। अब आपने करना क्या है, भाई मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली करवा रही हूँ। देखें कितने हैं आपके पास हैं रोज, 1 एंड 2। हॉरिजॉन्टली जो है वो हमारी हो गई रोज और वर्टिकली हो गए कॉलम्स। ठीक है, तो रोज हमारी हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। बस हमने इसे ही चेंज करना है। हमें क्या करना है, जो कॉलम मौजूद है उसे रो में ले आना है और रो को ले आना है कॉलम में, यानी कि 3/2 का अब बना देना हमने। चेंजिंग कैसे होगी, 3 इधर आ जाएगा तो 3 रोज की आपने ना वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेनी है जिसके अंदर हमने अपनी फिलिंग करनी है। सो आपने करना क्या है, 4 5 2 है ना, रोज को उठाएं यहाँ पे कॉलम में लिखते हैं। सेम सेकंड रो पकड़ी, इसको आपने लिखा यहाँ पे सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया, डन हो गया। और अगर देखा जाए क्या ये 3/2 का है, यानी कि इसका जो ट्रांसपोज है वो आना है 3/2 का ना, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। 1 रो यस, 2 रो यस, 3 रो, तो ये हो गया 3 रो और कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2, मीन्स के 3/2 का जो है वो बिल्कुल सही डन हो गया। तो बस यही चीज़ थी हमारे पास ट्रांसपोज की। यहाँ तक ये आंसर आ गया। ये एरोज वगैरह आप मत लगाइएगा और ना ही ये चीज़ लिखिएगा, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका B9540। तो यहाँ पे हम इसका भी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं वो वाला स्टेप आपको बताऊंगी जो मैंने पहले में बताया लेकिन किया नहीं। दोनों पे आप ट्रांसपोज ले लें 9450। अच्छा, यहाँ तो हमें अंदाजा हो गया कि हमने क्या करना है, लेकिन यहाँ पे तो अब ये 2/2 का है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस आपकी वैल्यूज चेंज होंगी तो वो कैसे चेंज होंगी, यहाँ पे आपने ट्रांसपोज अभी लगाना है, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। अगर आपने इसको ट्रांसफर कर लिया फिर ये आपने नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली ट्रांसपोज कर लिया तो मैंने यहाँ पे टी नहीं लगाया, लेकिन अभी मैंने इसको ट्रांसपोज इसका नहीं लिया, सो मैंने इसको अभी टी जो है वो दे दिया। अब इसको हम ट्रांसपोज डायरेक्टली करते हैं। ये जो रो है 9 5 ये चले जाएगी फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने लिख दिया। सेकंड रो वो भी जाएगी सेकंड कॉलम में। है ये अभी भी 2/2 का ही है, बट क्या हुआ, इनकी रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज चेंज हो गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड इसका पार्ट है सी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सारी वैल्यू लिख लेती हूँ सी की। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सारी वैल्यू लिखेंगे, तो ये सारी वैल्यू लिख ली और यहाँ पे हम लगा देंगे छोटा सा टी, क्योंकि अभी हमने इनको ट्रांसपोज करना है, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो जैसे कि हमें पता है ये कितनी रोज हैं, 1 रो एंड 2 रो, और कॉलम्स कितने हैं 3, यानी कि 2/3 का है, तो हमें बनाना है 3/2 का। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 जो है ना रोज के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म लगा दूंगी, रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा दूंगी। 4 6 8 जो है ना ये रो है, ये चेंज हो जाएगी इंटू कॉलम। सेकेंड रो चेंज हो जाएगी इंटू सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया।
आई होप कि आपको ट्रांसपोज का क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको करते हैं।